विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राजा से काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। तेलानी राम के विरोधियों को राजा कृष्णदेव राय को उसके खिलाफ भड़काने का यह उचित अवसर जान पड़ा। जब एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बाग में अकेले टहलते हुए पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में मन ही मन विचार कर रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास आया। बड़ी चालाकी से इधर उधर की सुन गुन लेता हुआ राजा कृष्णदेव राय के कान में फुसफुसाते हुए बोला, महाराज कुछ सुना आपने? यदि क्षमा करें और अभयदान का वचन दें तो कुछ कहूं। जो भी कहना चाहते हो निसंकोच कहो, डरने वाली कोई बात नहीं है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम ऐसा क्या कहना चाहते हो। महाराज, तेलानी राम आपसे दगा कर रहे हैं। वह पड़ोसी राज्य के राजा से मिले हुए हैं। वह आपके पड़ोसी राजा से संबंध बिगाड़ने में लगे हुए हैं। क्या बकते हो? राजा कृष्णदेव एकदम से बिफर कर बोले। उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था। मैं तो पहले से ही जानता था महाराज, तेलानी राम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं सुन सकते। इसलिए कुछ कहने से पहले मैंने आपसे क्षमा याचना की थी। तेलानी राम हमारे राज्य का वह हमारा सच्चा हितैषी है। वह कदापि ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें अवश्य कहीं से गलत सूचना प्राप्त हुई है। कृष्णदेव ने विश्वास भरी वाणी में दरबारी से कहा, महाराज, जितना विश्वास आपको तेलानी राम की वफादारी पे है, उतना ही विश्वास मुझे अपनी इस सूचना की सच्चाई पर है। पूरी तरह जांच परख कर ही मैं यह सूचना आप तक पहुंचाने आया हूं। दरबारी के अपनी बात सुनकर पुनः जोर देने पर राजा कृष्णदेव सोचने पर मजबूर हो गए। राजा कृष्णदेव ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की सच्चाई का पता लगाऊंगा। यदि तेलानी राम जरा सा भी दोषी पाया गया तो उसे अवश्य कठोर दंड का सामना करना होगा। राजा कृष्णदेव से आश्वासन पाकर दरबारी अपने निवास पर चला गया। अगले दिन राजा कृष्णदेव ने तेलानी राम को एकांत में अपने पास बुलाया और बोले, तेलानी राम, हमें सूचना प्राप्त हुई है कि तुम हमारे पड़ोसी शत्रु राजा से मिलकर हमारे राज्य को उसके अधीन करने में उसे सहायता पहुंचा रहे हो। तेलानी राम ने जैसे राजा कृष्णदेव से यह शब्द सुना तो वह अचंभित रह गया। वह राजा कृष्णदेव को इस बारे में क्या सफाई दे, उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। राजा कृष्णदेव ने जब तेलानी राम को इस तरह चुप्पी साधे देखा तो वह क्रोध से भर उठे और बोले, तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाऊं कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर रहे हो। राजा के मुख से यह बात सुनकर तो तेलानी राम की आंखें आंसुओं से भर उठी। उसने स्वयं को संभाला और संयमित वाणी से बोला, महाराज की बात काटने का साहस मैं भले कैसे कर सकता हूँ। राजा कृष्णदेव तो क्रोध से भरे हुए बैठे थे। तेलानी राम के इस उत्तर से और भी क्रोधित हो गए। वह बोले, तुमने हमारे घोर शत्रु से सांठगांठ की है। अब तुम उसी के राज्य में जाकर रहो और इस राज्य की सीमा से तुरंत निकल जाओ। मेरे इतने बड़े अपराध की आप इतनी मामूली सजा दे रहे हैं राजन। तेलानी राम ने राजा कृष्णदेव से कहा, तुम्हारी अब तक की वफादारी और स्वामी भक्ति देखते हुए, मेरे और तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा के अनुरूप मैं तुम्हें यही दंड देना उचित समझता हूँ। अगर यही अपराध किसी अन्य व्यक्ति ने किया होता तो मैं उसका सिर कलम करवा देता। राजा कृष्णदेव ने क्रोध से विपरते हुए कहा। तेलानी राम ने राजा कृष्णदेव के फैसले के सामने
अपना सिर झुका दिया और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब तेलानीराम के विरोधियों को यह पता चला कि तेलानीराम राज छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे ताकि उनकी पदोन्नति हो जाए। तेलानीराम चलते चलते विजयनगर राज के पड़ोसी राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। अपने मीठे छंदों द्वारा उसने राजा के गुणों का गर्जन कर उसे प्रसन्न कर दिया। राजा भी अपनी ऐसी प्रशंसा सुनकर तेलानीराम पर प्रसन्न हो गया। जब उसने तेलानीराम से उसका परिचय पूछा तो तेलानीराम ने सौम्य शब्दों में अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का राजनीतिक सलाहकार तेलानीराम हूँ। राजा ने तो तेलानीराम की प्रशंसा पहले से ही सुन रखी थी, लेकिन तेलानीराम से उसकी भेंट का यह प्रथम अवसर था। अब तो राजा ने तेलानीराम का भरपूर स्वागत सत्कार किया। तेलानीराम ने भी अपने इस स्वागत के लिए राजा को दिल से धन्यवाद दिया। फिर राजा बोला, तेलानीराम, राजा कृष्णदेव हमें अपना शत्रु समझते हैं, तो फिर तुम हमारे दरबार में निर्भीक होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के बेहद वफादार हो। क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया कि यहाँ आकर तुम्हारा कोई अनिष्ट हो सकता है? राजा ने ठीक ही कहा था। फिर भी तेलानीराम ने प्रत्युत्तर में मुस्कुरा कर कहा, राजन, आप महान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप एक सुयोग्य प्रशासक भी हैं और अपनी प्रजा का हित भी चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे महाराजा भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र समझते हैं। आपके इसी भ्रम के निवारण हेतु महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। तेलानीराम ने वाक्पटु शब्दों में कहा, हे आचार्य, आश्चर्य है कि तुम्हारे महाराज हमारे शत्रु नहीं शुभचिंतक हैं। आश्चर्य से राजा कुछ चौंकता हुआ सा बोला, लेकिन हमारे गुप्तचरों ने तो हमें यह सूचना दी थी कि राजा कृष्णदेव हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी में जुटे हैं। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं राजन। हमारे गुप्तचरों ने भी महाराज से यही बात आपके लिए कही थी। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए खुशहाली नहीं लाता, अपितु युद्ध के तो विनाशकारी परिणाम होते हैं। तेलानीराम ने अपनी गंभीर वाणी से कहा। राजा पर भी तेलानीराम की बातों का गहरा असर हुआ। वह बोला, युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव सच्चे दिल से हमसे सुलह के इच्छुक हैं और हमारे राज्य का भला चाहने वाले हैं। इसके लिए आप कल ही कुछ उपहार व एक संधि प्रस्ताव लेकर अपना एक दूत विजयनगर को रवाना कर दें। उस दूत को मैं अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव आप द्वारा भेजा उपहार और संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो उन्हें अपना मित्र समझ लेना, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे भी दंड देंगे, उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यह तो मेरी ओर से सुलह का प्रस्ताव भेजा जाना माना जाएगा और आपके महाराज इसे मेरी कमजोरी के रूप में ना देखने लगें। लेकिन अपने राज्य की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। पहल तो हमारे राज्य की ओर से ही हुई है। राजा की समझ में तेलानीराम की यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपने एक विशेष दूत कुछ उपहारों और संधि प्रस्ताव के साथ विजयनगर रवाना कर दिया। इधर राजा कृष्णदेव को भी अपने विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हो चुका था कि तेलानीराम तो बिल्कुल बेकसूर था। उसके धुर विरोधी दरबारियों ने आपस में सांठगांठ करके यह चाल चली थी, जैसे ही पड़ोसी शत्रु राज्य के राजा का दूत बेशकीमती उपहार और संधि प्रस्ताव लेकर राजा कृष्णदेव के दरबार में हाजिर हुआ तो वह प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उन्होंने मन ही मन तेलानीराम की विद्वत्ता की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना एक पत्र भी
उस राजा के लिए विशेष उपहार लेकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव ने अपना एक निजी पत्र भी पड़ोसी देश के राजा के नाम लिखा कि तेलानीराम को भी यथाशीघ्र वापस भेज दिया जाए। अपने महाराज के बुलावे की सूचना पाकर तेलानीराम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और विजयनगर की ओर रवाना हो गया। तेलानीराम जब वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव ने उसका विशेष स्वागत करते हुए उसे विशेष पुरस्कार भी भेंट स्वरूप दिया। यह दृश्य देखकर जिन दरबारियों ने तेलानीराम के विरुद्ध यह चाल चली थी वे तो शर्म से पानी हो गए। अब वे दरबार में अपनी नजरें झुकाए हुए खड़े थे। अंतिम इच्छा। विजयनगर के ब्राह्मण लालची प्रवृत्ति के थे। वे सदैव किसी न किसी बहाने से अपने राजा के धन को ऐंठते रहते थे। राजा की उदारता का वे अनुचित लाभ उठाते थे। एक दिन दरबार में राजा कृष्णदेव से एक पंडित ने कहा, महाराज, मरते समय मेरी मां ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय मैं पूरी नहीं कर सका था। क्या अब ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी मां की आत्मा को शांति मिल सके? राजा के कुछ बोलने से पहले ही सभा में बैठे लालची ब्राह्मण एक स्वर में बोल उठे, महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का बना एक ही काम दान करें तो इस ब्राह्मण की मां की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृत आत्मा तक अवश्य पहुंचता है। उन ब्राह्मणों के कहे अनुसार राजा कृष्णदेव ने सोने के 108 आम बनवाए और उन ब्राह्मणों को दान कर दिए। सोने से बने आमों को पाकर ब्राह्मणों की तो बाँछें खिल गईं, लेकिन तेलानीराम को ब्राह्मणों की इस चालाकी और लालच पर बहुत ही क्रोध आया। उसने इन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की ठान ली थी। एक दिन जब तेलानीराम की मां भगवान को प्यारी हो गई तो 1 महीने के बाद उसने इन ब्राह्मणों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया कि वह भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। वे ब्राह्मण लालची तो थे ही, बढ़िया खाने पीने और कीमती माल पाने के लोभ में सब इकट्ठे होकर तेलानीराम के घर पहुंच गए। जब सब आसनों पर विराजमान हो गए तो तेलानीराम ने अपने घर के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए और अपने सेवकों से कहा, जाओ लोहे की सलाखें तपाकर ले आओ और उन सलाखों को इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। यह सुनकर ब्राह्मण तो हतप्रभ रह गए और अपने बचाव के लिए उठकर दरवाजों की ओर भागे, मगर तेलानीराम के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक कर सभी को गर्म सलाखों से दाग दिया। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो वह स्वयं वहां पहुंचे और ब्राह्मणों को बचाया। फिर क्रोधित हुए पूछा, यह क्या हरकत की है तुमने तेलानीराम? तेलानीराम ने प्रत्युत्तर में कहा, महाराज, मेरी स्वर्गवासी मां को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय भी उनके जोड़ों में बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम सांस लेते समय यह इच्छा प्रकट की थी कि मेरे जोड़ों के दर्द के स्थानों पर लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाए ताकि वह दर्द से राहत पाकर चैन से अपने प्राण त्याग सकें। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी थी, इसलिए ब्राह्मणों को आज सलाखें दागकर अपनी दिवंगत मां की आत्मा को शांति पहुंचा रहा था। तेलानीराम की बात सुनकर राजा कृष्णदेव के चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। फिर इस दिन के बाद लालची ब्राह्मणों ने भी राजा कृष्णदेव को ठगना छोड़ दिया था। अनोखा पुरस्कार। राजा कृष्णदेव ने युद्ध में विजय के अवसर पर एक उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव की समाप्ति पर राजा कृष्णदेव ने कहा, यह विजय मेरे अकेले की विजय नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की विजय है। मेरी अपनी इच्छा है कि मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को इस अवसर पर पुरस्कार दूं, मगर मेरी एक शर्त है,
और वह है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार लेने होंगे। एक ही उपहार दो व्यक्तियों को नहीं मिल सकेगा। यह घोषणा करने के बाद राजा कृष्णदेव ने उस मंडप का पर्दा उड़वा दिया जिस मंडप में वे सारे पुरस्कार रखे हुए थे। फिर क्या था, सभी लोग अच्छे से अच्छा पुरस्कार पाने को लायलित हो उठे। पुरस्कार वहां उपस्थित लोगों की गिनती के हिसाब से ही रखे गए थे। देखते ही देखते सभी को एक एक पुरस्कार मिल गया। सारे पुरस्कार ही कीमती थे, इसलिए जिसके हाथ जो पुरस्कार आया वह उसी से संतुष्ट हो गया। अंत में बचा था सबसे कम मूल्य का पुरस्कार, एक चांदी की थाली। यह पुरस्कार उस आदमी के लिए था जो दरबार में सबसे अंत में पहुंचा था। सब लोगों ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो पता चला कि तेलानी-राम अभी तक उपस्थित नहीं है। यह जानकर तो सभी खुश हो गए और सोचने लगे कि इस बेतुके बेढंगे व सस्ते पुरस्कार को लेते हुए हम सब उसका खूब उपहास उड़ाएंगे। अचानक तेलानी-राम तभी दरबार में आ पहुंचा। उसे वहां देखकर सभी दरबारी एक स्वर में जोर से बोल पड़े, आइए तेलानी-राम जी, आपका अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी जाकर महाराज से ग्रहण कीजिए। तेलानी-राम ने सभी दरबारियों पर उचटती सी दृष्टि डाली। सभी के हाथों में कोई ना कोई पुरस्कार था। किसी के गले में सोने की माला थी, तो किसी के हाथ में सोने का भाला, तो किसी के सिर पर सुनहरा पट्टा, जड़ी रेशम की पगड़ी, तो किसी के हाथ में हीरे व किसी के हाथ में मोती की अंगूठी थी। चतुर तेलानी की समझ में अब सारा माजरा आ गया था। उसने चुपचाप अपने हिस्से का पुरस्कार व चांदी की थाली उठा ली। फिर उसने चांदी की उस थाली को अपने मस्तक से लगाया और उसे दुपट्टे से ढक दिया। वह भी ऐसे कि जैसे उस थाली में कुछ सामान रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने तेलानी-राम की हरकत देख ली। वह बोले, तेलानी-राम, तुम थाली को इस दुपट्टे से क्यों ढक रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा सर्पियों से भरे थाले ही मिलते रहे हैं। यह पहला अवसर है कि मुझे चांदी की एक खाली थाली ही मिली है। मैं इस थाली को इसलिए दुपट्टे से ढक रहा हूं ताकि आपकी बात कायम रहे, लोग यही समझें कि तेलानी-राम को इस बार भी महाराज ने असर्पियों से भरा थाल पुरस्कार में अपने नीति सलाहकार के रूप में दिया है। आज भी तेलानी-राम की चतुराई भरी बातों से प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेव राय ने तेलानी-राम को गले से अपना बहुमूल्य रत्न जड़ित हार उतारा और थाली में डालते हुए बोले, तुम्हारी थाली आज भी खाली नहीं रहेगी, सबसे बहुमूल्य पुरस्कार होगा। अब तो तेलानी-राम की बुद्धि के सभी कायल हो गए। थोड़ी देर पहले तक जो दरबारी उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब खिसियाने से होकर एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे थे, क्योंकि आज भी सबसे कीमती पुरस्कार तो तेलानी-राम को ही मिला था। मरियल घोड़ा। राजा कृष्णदेव और चतुर तेलानी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर सैर के लिए निकले। राजा का घोड़ा अरबी नस्ल का बढ़िया घोड़ा था, जिसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। इधर तेलानी-राम का घोड़ा एकदम मरियल सी अवस्था का था। वह बड़ी ढीली ढाली चाल से चल रहा था। तेलानी-राम अगर अपने इस घोड़े को बेचना चाहता तो कोई उसकी 40 स्वर्ण मुद्राएं कीमत भी न लगाता। राजा कृष्णदेव ने तेलानी के घोड़े की ओर देखते हुए कहा, कैसा मरियल सा घोड़ा है तुम्हारा। जो कर्तव्य मैं अपने घोड़े के साथ दिखा सकता हूं, क्या तुम अपने घोड़े के साथ भी वह कर्तव्य दिखा सकते हो? जो कर्तव्य मैं अपने घोड़े के साथ दिखा सकता हूं महाराज, वह आप अपने घोड़े के साथ कभी नहीं दिखा सकते। 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाते हो? राजा कृष्णदेव ने कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। चतुर तेलानी महाराज की शर्त से सहमत हो गया। उस समय राजा कृष्णदेव और तेलानी तुंगभद्रा नदी पर बने नाव के पुल पर से गुजर रहे थे। उस समय बाढ़ आई हुई थी। पानी बहुत तेज गति से बह रहा था और उसमें जगह जगह भंवर भी दिखाई दे रही थी। अचानक तेलानी अपने घोड़े पर से
उतरा और उसने अपने मरियल से दिखने वाले घोड़े को पुल से नीचे तेज बहते पानी में धक्का दे दिया। फिर महाराज से बोला, अब आप भी अपने घोड़े के साथ ऐसा करके दिखाइए। तिलानी ने राजा से कहा। राजा कृष्णदेव अपने कीमती और सुंदर घोड़े को पानी में धक्का देते हुए सकुचाए। फिर बोले, ना बाबा ना, मैं मान गया कि मैं अपने घोड़े के साथ वह करतब नहीं दिखा सकता जो तुम दिखा सकते हो। राजा ने यह कहते हुए तिलानी को शर्त के मुताबिक 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी थीं। लेकिन तुम्हें यह विचित्र बात सूझी कैसे? राजा कृष्णदेव ने तिलानी से पूछा। महाराज, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बेकार और निकम्मे मित्र का यह लाभ होता है कि जब वह ना रहे तो कोई दुख नहीं होता। और फिर मेरा घोड़ा भी 40-50 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा कीमत का नहीं था और मैंने आपसे शर्त में 100 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली। तिलानी की चतुराई और समझ भरा जवाब पाकर राजा कृष्णदेव मुस्कुराए और बोले, वाकई तुम्हारी चतुराई और समझ का कोई ज्ञानी नहीं है। बुढ़ापे की मृत्यु। सुल्तान आदिल शाह को यह डर हमेशा सताता रहता था कि राजा कृष्णदेव अपने राज्य के प्रदेश रायचूर और मदकल को वापस लेने के लिए उस पर कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। उसने उनकी वीरता के बारे में सुन रखा था और यह भी कि राजा ने अपनी वीरता से कोडिवुड, कोंडपल्ली, श्रीरंगपत्तिनम, उदयगिरी, उमत्तूर और विजयमुद्रम को जीत लिया है। आदिल शाह ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव की सुनियोजित तरीके से हत्या करवा दी जाए। उसने लालच देकर तिलानी राम के पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनक राजू को इस काम के लिए अपनी ओर से मिला लिया। जब कनक राजू अपने पुराने सहपाठी तिलानी राम के घर पहुंचा तो तिलानी राम ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे बाइज्जत ठहराया। एक दिन किसी कार्यवश तिलानी राम बाहर गया हुआ था तो कनक राजू ने राजा कृष्णदेव को तिलानी राम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आ जाएं तो आपको ऐसी अनोखी बात दिखाऊंगा जो आपने जीवन में नहीं देखी होगी। यह संदेश पाकर राजा कृष्णदेव बिना किसी हथियार अपने अंगरक्षकों के सरदार के साथ तिलानी राम के घर पहुंच गए। तभी अचानक कनक राजू ने धारदार हथियार से उन पर घात लगाकर वार कर दिया। इससे पहले कि वह हथियार राजा कृष्णदेव को कोई क्षति पहुंचाता, राजा कृष्णदेव ने कनक राजू की वही कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों का सरदार, जो कि बाहर खड़ा था, ने कनक राजू को पकड़ लिया और तलवार के ही वार से उसे ढेर कर दिया। कानून के मुताबिक राजा को मारने की कोशिश करने वाले को जो व्यक्ति शरण देता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। राजा ने तिलानी राम को मृत्युदंड की सजा सुना दी, लेकिन तिलानी ने राजा से दया की अपील की तो राजा ने कहा, मैं राज के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने इस नीच व्यक्ति को अपने यहाँ पनाह दी, फिर तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो? हाँ, इतना तो हो सकता है कि तुम्हें यह फैसला करने की स्वतंत्रता दी जाती है कि तुम्हें कैसी मृत्यु चाहिए। तभी तिलानी तपाक से बोला, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए। सभी दरबारी उसकी इस समझदारी के कायल हो गए। तब राजा कृष्णदेव हंसकर बोले, तुम बहुत ही चतुर हो तिलानी, आखिर इस बार भी बच ही निकले हो।